हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, तांग्या यूहाओ को एक स्टोरेज बेल्ट दे देती है, साथ ही साथ उसने यूहाओ का एडमिशन श्रेक एकेडमी में भी करवा दिया था। लेकिन रास्ते में चलते हुए मिस्टर बीबी यूहाओ को बताते हैं कि ये आउटर श्रेक एकेडमी है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इनर श्रेक एकेडमी तक खुद को पहुंचाना होगा, जहां तक मिस्टर बीबी एंड तांग्या भी अभी तक नहीं पहुंचे। इसके बाद हमने देखा कि यूहाओ अपने हॉस्टल रूम आ जाता है, जहां पर उसका सेकंड रूममेट अभी तक नहीं आया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूहाओ खाना खाकर वापस आ रहा था और वो अपने रूम का दरवाजा जैसे ही ओपन करने की कोशिश करता है, उसका रूममेट निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। और जो मेरी इस बात को समझ गया वो आगे इसके बारे में किसी को ना बताए। हम देखते हैं कि यूहाओ भी यहाँ अपने रूममेट की खूबसूरती देखकर थोड़ा सा चौंक गया था, पर साथ ही साथ यूहाओ नोट करता है कि उसका रूममेट तो काफी ज्यादा रूड है, क्योंकि यूहाओ ने उससे कहा था कि हाय मैं आपका रूममेट हूँ, जिसके बदले में वो रूममेट कोई भी जवाब ना देते हुए कहता है कि मेरे 5 रूल्स हैं, अगर तुम मेरे साथ इस रूम में रहना चाहते हो तो तुम्हें ये रूल्स मानने होंगे। पहला ये कि तुम बिना वजह के लोगों को यहाँ रूम में नहीं लेकर आओगे। दूसरा ये कि तुम रूम में बिना कपड़ों के नहीं फिरोगे। तीसरा ये कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। चौथा ये है कि तुम सोते हुए खराटे बिल्कुल भी नहीं लोगे। पांचवा और आखिरी ये है कि रूम की सफाई तुम ही करोगे, बस तुम मेरे बेड को नहीं छू सकते। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई? जिस पर यूहाओ कहता है कि मैं आखिर तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, जिस पर उसका रूममेट कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। यूहाओ को भी उसकी ये बात सुनकर अब गुस्सा आ गया था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम कोशिश ही करना चाहते हो तो चलो नीचे आ जाओ, मैदान में हम देख लेते हैं। वो रूममेट भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो यूहाओ से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर यूहाओ एटीट्यूड के साथ कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना नाम बताना होगा, जिस पर वो रूममेट बताता है कि मेरा नाम है वांगडोंग। वांगडोंग का नाम सुनकर यूहाओ बताता है कि मेरा नाम है यूहाओ, जो सुनकर वांगडोंग कहता है कि सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि जल्द ये नाम श्रेक एकेडमी से गायब होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही फाइट करने के लिए नीचे मैदान में आ गई थी, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। मैदान में ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी, जहाँ वांगडोंग आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। वांगडोंग की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी, जिससे यूहाओ के लिए नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ इन दोनों की फाइट को नोट करते हुए कहता है कि यूहाओ की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की के स्किल्स कमाल के हैं। दूसरी तरफ सोल डिटेक्शन की वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ अब वांगडोंग के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, लेकिन वांगडोंग इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानता है। वो बहुत ही तेजी के साथ हमला करते हुए यूहाओ से कहता है कि क्या बस तुम यही कर सकते हो? ये कहती ही वांगडोंग ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। अब यहाँ वांगडोंग के हमलों से बचने के लिए हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने टंग सेट की शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यूहाओ की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ तेजी के साथ मूव करते हुए एक जोरदार किक के साथ वांगडोंग पर हमला भी कर देता है, लेकिन वांगडोंग ने उसे किक करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वांगडोंग बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ यूहाओ को कॉम्बो लगाते हुए जमीन पर पटक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया था। यूहाओ समझ चुका था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा वांगडोंग ये सब देखते हुए भी रुकता नहीं। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अपने गोस्ट हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे इस्तेमाल करने का मौका उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि वांगडोंग लगातार उस पर हमले करती जा रही थी। यूहाओ उसके हमलों से बचने के लिए जंप करते हुए एज पर पहुंच जाता है, जहां यूहाओ का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर गया था। ये देखकर वांगडोंग भी उसे देखने के लिए तेजी से भागता हुआ वहां पर आ जाता है, लेकिन ये सब तो यूहाओ की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही वांगडोंग उसकी आंखों में देखता है, यूहाओ ने अपनी थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वांगडोंग का सर चकरा चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूहाओ जंप करते उसे नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर बैठकर कहता है कि तुमने हार मानी। वांगडोंग तो यूहाओ को अपने इतने जरा करीब देखकर गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे छुआ कैसे? लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ बेचारा क्या ही समझ पाता। वो वांगडोंग से कहता है कि हार मान लो, तभी मैं दूर हटूंगा, जिस पर वांगडोंग कहता है ठीक है मैं हार गया। यहाँ यूहाओ कहता है कि शुक्र करो मैंने अपने डैगर का इस्तेमाल नहीं किया, वरना
तुम जिंदा भी ना बच पाते। साथ ही साथ यूहाओ अपने हाथ वांगडोंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि और जैसा कि तुमने अपने 5 शर्तों के बारे में बताया तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहते ही उसने वांगडोंग को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। जबकि साथ ही साथ यूहाओ कहता है कि दोबारा कभी भी मेरी बेइज्जती मत करना। ये कहने के बाद वो अपने रूम की तरफ रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ वांगडोंग लगातार उसी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी आसानी के साथ कैसे हार गया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ सुबह के 7:30 बज चुके थे। यूहाओ अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि वांगडोंग क्लास के लिए तैयार होते हुए यूहाओ से कहता है कि क्या तुम्हें क्लास नहीं जाना, जिस पर यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि क्लास कब शुरू होने वाली है। वांगडोंग कहता है कि बस 30 मिनट में, जिस पर यूहाओ कहता है ठीक है फिर तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करके आऊंगा। वांगडोंग उसकी ये बात सुनकर उसे बेवकूफ कहते हुए हॉस्टल के बाहर आ गया था, जहाँ पर कुछ साइकिल्स पड़ी हुई थी। वो उनमें से एक साइकिल को एक्टिवेट करते हुए क्लास की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में बैठी हुई लड़कियां वांगडोंग को देखकर कहती है कि वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है। लेकिन वांगडोंग उन लड़कियों पर ध्यान ना देते हुए अपनी क्लास तक पहुंच जाता है, जहां अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और जो भी स्टूडेंट लेट होगा उसे क्लास में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ आ रहा था। क्लास को बंद होने में बस 5 ही सेकंड बचे थे, लेकिन यूहाओ वक्त रहते ही क्लास में पहुंच जाता है, जबकि वांगडोंग भी पहले से क्लास में आ चुका था। वहाँ पर मौजूद लड़कियां भी वांगडोंग को हैंडसम और खूबसूरत कह रही थी। थोड़ी देर में अब इन लोगों की प्रोफेसर भी वहाँ क्लास में आ चुकी थी, जो कि आते साथ ही कहती है कि मेरा नाम है जाओ यी, मैं तुम लोगों की हेड टीचर हूँ और मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं बेवकूफ लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराती, मैं बस मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करती हूँ। इसलिए इस क्लास में मौजूद यूजलेस लोग मेरे एग्जाम को बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर सवाल करते हुए पूछती है कि कल रजिस्ट्रेशन डे वाले दिन किस किस ने फाइट की, जो सुनकर यूहाओ और वांगडोंग घबरा चुके थे। वो ना चाहते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि अब हमें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन मिस जाओ यी उन 2 लोगों को खड़ा होता हुआ देखकर कहती है कि सिर्फ 2, वाओ इस बार मुझे कितने यूजलेस लोग मिले हैं। साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में कहती है कि सिर्फ वही डेसिपल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे जो कि दूसरों को चैलेंज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए। बाकी तुम सब लोगों ने मुझे निराश किया, इसलिए तुम सब लोग खड़े होकर मैदान के 100 राउंड लगाओगे। जो सुनकर वांगडोंग के चेहरे पर तो एक मुस्कान आ चुकी थी। वो खुश हो चुकी थी जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया था। लेकिन बाकी के डेसिपल हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी मिस जाओ यी कहती है कि जिसने 100 राउंड वक्त पर नहीं लगाए मैं उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दूंगी। ये सुनकर वहाँ का एक डेसिबल खड़ा होकर कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, हमने लड़ाई नहीं की, इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है, ये कहाँ का कानून है। जिस पर वो टीचर कहती है कि ये मेरा कानून है और अगर तुम इसे नहीं मानना चाहते तो मेरे साथ आकर फाइट कर लो। और ये कहती उन्होंने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद है। सारे डेसिबल उन्हें देखकर डर के मारे वहाँ से भागकर राउंड लगाने के लिए पहुंच गए थे, जबकि इसके बाद मिस जाओ यी यहाँ इन दोनों को भी अपने पास बुला लेती है, जहाँ वो इन लोगों से कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों ने आपस में फाइट की, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच फाइट क्यों हुई। जिस पर यूहाओ कहता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और हम दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गुमेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने फाइट की। मिस जाओ यी ये सुनकर कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को चैलेंज करके ही प्रोग्रेस कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। चलो अब तुम लोग भी मैदान में जाकर 100 राउंड लगाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वांगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हम लोगों ने तो फाइट की, फिर हम क्यों राउंड लगाए। जिस पर मिस जाओ यी कहती है कि मैंने कब कहा कि तुम लोग राउंड नहीं लगाओगे, मैंने तो ये कहा था कि तुम लोग दूसरों से स्पेशल हो, इसलिए तुम लोगों को अपने 100 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए बाकी लोगों से कम टाइम मिलेगा। यहाँ पर वांगडोंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, वो तो अभी भी बहस करने वाला था, लेकिन यूहाओ उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ बाहर की तरफ खींचता हुआ भागना शुरू कर देता है। जिस पर वांगडोंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे खींचकर बाहर क्यों लाए। जिस पर यूहाओ कहता है कि पहला तो ये कि तुम उन्हें बहस में नहीं हरा सकते और दूसरा ये कि तुम उनसे फाइट भी नहीं जीत सकते, तो बिला वजह बात करने का क्या ही मकसद, तुम्हारा टाइम ही जाया होना था। अगर तुम शेक एकेडमी में रहना चाहते हो तो बिला वजह अपना टाइम जाया करने के बजाय हमें अपने 100 राउंड्स पूरे करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने अपने सेट लीडर से सुना था कि मिस जाओ यी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दिया, अगर हमने ये कंप्लीट ना किया तो वो सच में हमें शेक एकेडमी से निकाल देगी। वांगडोंग समझ चुका था कि यूहाओ जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही है, इसलिए वो यूहाओ से दोस्ती करने के लिए उससे बातें करते हुए कहता है कि वैसे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो तुमने सोल टेक्निक यूज की थी आखिर वो थी क्या। साथ ही साथ वांगडोंग ने यहाँ पर यूहाओ की मार्शल सोल के बारे में कई सवाल कर दिए थे, जिस पर यूहाओ कोई जवाब ना देते हुए कहता है कि तुमने अपनी कोई सोल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की,
ऐसा क्यों? जिस पर वांडोंग कहता है कि न्यू फ्रेशमैन में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी ताकत का मुकाबला कर सके, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बस सिर्फ 10 साल पुरानी ही सोल रिंग है, तो भला मैं अपनी सोल टेक्निक का तुम पर इस्तेमाल कैसे कर सकता था? जिस पर यूहा उससे कहता है कि हाँ, और भूलना मत कि तुम उस 10 साल पुराने सोल रिंग से हार चुके हो। वांडोंग ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। इसके बाद वो बात को बदलने के लिए यूहा के पास आकर कहता है कि वैसे तुमने मुझे उस चुड़ैल से बचाया, तो इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिस पर यूहा कहता है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांडोंग उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे? यूहा जवाब देते हुए कहता है कि मैं कभी भी ऐसी बात ना करता अगर तुम मुझे बराबर का समझते। जिस पर वांडोंग कहता है कि उसके लिए तुम मुझे माफी कर दो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कोई भी मेरी एज का मेरी बराबरी नहीं कर पाया। यूहा उसकी ये बात सुनकर कोई जवाब ना देते हुए यूं ही आगे की तरफ रवाना हो गया था, जो देखकर अब वांडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए इन सब लोगों से आगे निकल गया था। जबकि साथ ही हम यहाँ पर इन भागते हुए डेसिबल में ग्रीन कपड़ों वाली लड़की जियाओ जियाओ को भी देखते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्वीन मेडुसा और जियावियन की एक बेटी होगी जिसका नाम भी जियाओ जियाओ है। हो सकता है कि ये वही लड़की हो, लेकिन आगे की डिटेल तो हमें बाद में ही जानने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियाओ इन सब लोगों पर नजर रख रही थी, और ये सारे के सारे डेसिबल यूं ही अपने राउंड्स को कंप्लीट करते जा रहे थे। काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि यूहा तो बुरी तरीके से थक चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग ने हार नहीं मानी। वो यूं ही तेजी के साथ भागते हुए सबसे पहले ही राउंड्स क्लियर कर लेता है, जहां उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली थी। और भी बहुत सारे डेसिबल्स ने अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। वो सब लोग ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। यूहा भी अपने आखिरी राउंड पे था, उसकी हिम्मत ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, लेकिन वो हार ना मानते हुए यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। वांडोंग उसे देखकर कहता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है? इसी तरह चलता रहा तो ये तो जल्द ही हार जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग की बॉडी सच में बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी थी। यूहा तो अपनी जगह पर बेहोश होकर गिरने ही वाला था, लेकिन वांडोंग उसके पीछे आकर उसे वहीं पर पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो यूहा से कहता है कि चलो अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को लाइट करो। जो कहते ही वांडोंग ने अपने बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर वांडोंग की ये खूबसूरत विंग्स देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। मिस जियावी भी उन बटरफ्लाई विंग्स को देखकर कहती है कि कभी भी मैंने ऐसी मार्शल सोल किसी के पास नहीं देखी, ये काफी ज्यादा यूनिक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांडोंग ने भी यूहा को उसका लास्ट राउंड कंप्लीट करवा दिया था, जिसके बाद ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। यूहा को वांडोंग का ये रूप देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियावी कुछ डेसिबल का नाम लेती है और साथ ही कहती है कि चलो अपना सामान पैक करो, तुम लोगों को एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है। जो सुनकर उनमें से एक डेसिबल भड़कते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्यों? मैंने तो 100 के 100 राउंड भी कंप्लीट किए जैसा कि आपने कहा था। जिस पर मिस जियावी कहती है कि तुमने क्या समझा कि मैं तुम लोगों पर नजर नहीं रख रही? मैंने देख लिया था, क्योंकि तुमने सोल गाइड साइकिल का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 राउंड कंप्लीट किए थे, यानी कि तुमने 100 नहीं बल्कि 98 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। वो स्टूडेंट ये बात सुनने के बावजूद भी कहता है कि हाँ, अगर किए भी तब भी आप इस छोटी सी बात के लिए मुझे एकेडमी से नहीं निकाल सकती। जिस पर मिस जियावी कहती है कि एक वॉरियर के पास उसकी ईमानदारी और ताकत दोनों होनी चाहिए, सिर्फ ताकत से वो जीत नहीं सकता। अगर हमने तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने दिया तो तुम इस कंट्री के लिए सिर्फ डिजास्टर्स ही लेकर आओगे। तुम लोग श्रेक एकेडमी में पढ़ना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की। इसलिए मैंने जिसका नाम लिया है वो फौरन यहाँ से अपना सामान पैक करके निकल जाए। जो सुनकर उनमें से एक डेसिबल कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने यूहा का नाम नहीं लिया, उसने भी तो चीटिंग की। जिस पर मिस जियावी कहती है कि नहीं, उसने कोई चीटिंग नहीं की, वांडोंग ने उसकी मदद की, और अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारी मदद करना चाहता है तो ये उसका फैसला है। इसलिए मैंने जिन का नाम लिया है वो फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ, और बाकी के डेसिबल फौरन अपने अपने क्लास पहुंचो। जो सुनकर वांडोंग और यूहा भी अपनी क्लास के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में भागते हुए यूहा कहता है कि ये टीचर तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर है। साथ ही साथ यूहा वांडोंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि आज के दिन अगर वांडोंग उसकी मदद ना करता तो शायद यूहा को भी शेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता। वांडोंग यूहा की ये बात सुनकर कहता है कि नहीं, शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं भी अपना टाइम वहाँ जाया कर देता, फिर शायद मैं भी अपने राउंड्स कंप्लीट ना कर पाता। हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिबल क्लास में पहुंच चुके थे, और मिस जियावी भी वापस आने के बाद कहती है कि यूहा खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल पावर्स क्या है। जिस पर यूहा खड़ा होकर बताता है कि मेरा सोल लेवल 11 है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे। वांडोंग अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं एक ऐसे
डेसिबल से हार गया, जिसकी सोल पावर लेवल बस 11 है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है फिर आखिर इसे यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला, क्योंकि शेक एकेडमी में एडमिशन के लिए भी लेवल 15 होना जरूरी है। मिस यावी यहाँ पर बताती है कि हाँ तुम सब लोगों ने सही सुना, इसका लेवल 11 है। इसे स्पेशल एडमिशन टैंक सेट की वजह से मिला। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच पाया। साथ ही साथ वो कहती है कि तुम लोग जब तक मेरे टास्क को कंप्लीट करते रहोगे तब तक ही तुम लोग शेक एकेडमी में टिके रहोगे। जैसे ही तुम लोग फेल होते जाओगे तुम्हें शेक एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये कहने के बाद यूहाओ को वो अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों की फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी, जहाँ मिस जियावी इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देती है और बाकी के सारे डेसिबल भी मन लगाकर अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे। कुछ घंटों की यूं ही लगातार क्लास चलने के बाद आखिरकार क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डेसिबल लूटकर क्लास से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक मिस जियावी यहाँ पर यूहाओ को रोकते हुए कहती है कि यूहाओ तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। जो सुनकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था कि आखिर मिस जियावी को मुझसे क्या काम है, वो मुझे अपने ऑफिस क्यों बुला रही है। उसकी इसी बेचैनी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।